नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। कोरोना काल के बाद में 2021 में अब आम बजट पेश किया गया है। हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 में बजट पेश किया गया। इस बजट में क्या कुछ रहा, खबरों के माध्यम से देख चुके होंगे। अगर राजनीतिक पहलू से इस बजट को देखा जाए तो क्या कुछ है इस बजट में, वो हमारे मथुरा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों के द्वारा हम लोगों ने जानकारी की। तो आइए चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले मैं मथुरा के मेयर मुकेश आर्य बंधु से चर्चा करते हैं। देखिए, पहला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारी सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट आया है वो बड़ा सोच समझकर और जनता के हित का बजट पेश किया है। इसमें हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है और टैक्स का बिल्कुल भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए ये बजट आम जनता के लिए, किसानों के लिए और सबके लिए हितकर बजट है। इसी के साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से जब हमने इस बजट को लेकर चर्चाएं की तो वो कुछ इस तरीके से बताते हुए नजर आए। देखिए, बड़ा निराशाजनक बजट है। जैसी मोदी सरकार की को मध्यम वर्गीय परिवारों से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि इनका वोट बैंक कहलाता है, उसके लिए कोई राहत नहीं दी गई है। महंगाई को रोकने के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं बनाए गए कि महंगाई रुके। ना ही स्लैबों में परिवर्तन किया गया, इनकम टैक्स का स्लैब वैसा का वैसे ही रखा गया है। किसानों को लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है। किसान 3 काले कानून बिलों को वापस करने की मांग कर रहा है और सरकार उनको लोन देने की बात कर रही है, जबकि लोन देने का कोई औचित्य नहीं है और किसान ना लोन का भूखा है ना उसे लोन चाहिए। यदि कर्जे माफ करते तो हम मानते कि किसानों के कर्जे माफ किए गए और किसानों को राहत मिली है। किसी तरह का कोई राहत नहीं, ना ही डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की गई। और डीजल पेट्रोल का दाम ऐसे दाम है जो पहली बार, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ये पहली वित्त मंत्री ऐसी हैं जिनके कार्यकाल में पेट्रोल के दाम ने 100 रुपये प्रति लीटर का मार्जिन टच किया हो है। 80-90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा, ये हालत है। किसानों को लेकर कोई बजट में राहत नहीं दी गई है। उन्होंने किसानों को लोन देने की बात करी है, किसानों को कम ब्याज पर लोन देने की बात करी है। किसानों को लोन की जरूरत है कहाँ? उस काले कानून और काले अध्यादेशों को लाके, बिलों को पास करा के आप पूंजीपतियों के हवाले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उन पूरे देश के किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। किसान आपके बहकावे में आना नहीं चाहता। मोदी जी, ये बताइए, 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आए क्या? अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आए। आप तो सूट बूट की सरकार है, दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। आप उन किसानों को बात करिए जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम साझा मूल्य आपने उन क्लॉजेस में नहीं डलवाया है। आपकी 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी आपने दिखाई थी कोविड टाइम में, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गए? एमएसएमई में बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंक कोई लोन ही नहीं देता है। आप बातें करते हैं कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलेगा। आपके बैंक तो वैसे ही बर्बाद पड़े हैं आपके ज़माने में हैं, तो बैंकों को और कंगाल करना चाहते हैं कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन दे दें जिससे और पैसा लेके भाग जाए। आपके तमाम गुजराती बड़े बड़े पूंजीपति अरबों खरबों रुपए के लोन लिए भागे खड़े हुए हैं। नीरव मोदी गायब हैं। आपके वो किंगफिशर वाले माल्या जी गायब हैं। वो कोई वापस आया? अरबों खरबों के बैंकों को लूट के खाने वाले। ये सब मिसमराइज मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए, लॉलीपॉप मत दिखाइए मोदी जी। 75 साल के लोगों के लिए जो उनकी जो पेंशन आती है, 75 साल के लोग बेचारे, उनके लिए कोई आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी जाएगी। क्या फर्क पड़ता है 75 साल तक आदमी को कहाँ होश रहता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की? वो भरे चाहे ना भरे, ये भी एक लॉलीपॉप है। आप कुछ राहत देते बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर वाले लोगों को। आपने तो रेलवे में रिजर्वेशन जो मिलता था सीनियर सिटीजन को, उसके क्लॉज भी खत्म कर दिए हैं। आप तो सब प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं रेलवेज का, बड़े बड़े पूंजीपतियों को रेल चलाने के लिए दे रहे हैं। जिस नेटवर्क को कांग्रेस ने जमाया था, बसाया था, आप उसको खत्म कर रहे हैं। आपने उसका टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कितनी बढ़ा रखी है?
हमारे ज़माने में 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, आपके ज़माने में 50 रुपए का मिलता है। तो हद है, लानत है। आप सिवाय भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय भटकाऊ पार्टी है। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे, तीसरे मुद्दे से चौथे मुद्दे, जिससे कि जनता पहला मुद्दा भूल ही जाए। तो आपका तो भगवान भले ही करेगा। जिस तरह से देश को आप ले जा रहे हैं, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। जीडीपी रेशो -23 है और आप प्रोग्रेस की बात करते हैं कि आने वाले समय में आपका प्रोग्रेस अच्छी होगी, अच्छा चलेगा। ये सब लॉलीपॉप्स है। इसी के साथ जब हमने व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी से चर्चाएं की, पूर्व मंत्री हैं साथ ही वह, जब उनसे चर्चाएं की तो वो कुछ इस तरीके से इस बजट को जनता तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए और कह रहे हैं कि अब ये जो बजट जो आया है इससे जनता को राहत मिलेगी। सुनिए उनकी जुबानी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आम बजट पेश किया है, वह बजट संपूर्ण देशवासियों के लिए और मैं समझता हूं कि बहुत ही गर्व का बजट है। बजट के अवलोकन से पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है कि बजट विकासोन्मुखी है, रोजगार उन्मुखी है, कृषि को भी बढ़ाने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने वाला है और उद्योगों के माध्यम से और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने वाला है। कृषि के लिए इतना बड़ा बजट कभी नहीं प्रस्तुत हुआ। जिस प्रकार से रेलवे को, राजमार्गों को, सड़कों को और मेट्रो को 3 लाख करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। किसानों को 16.5 लाख करोड़ कर्ज के रूप में देने के लिए प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिस प्रकार से स्टार्टअप छूट को 2022 तक बढ़ाया गया है। होम लोन की, छोटे घरों वालों के लिए होम लोन की सीमा को भी पर जो छूट थी, उस छूट की सीमा को 1 साल और बढ़ाकर 2022 तक किया गया है। और बसों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोहे पर, स्टील पर जो टैक्सों को और तांबे पर टैक्सों को कम किया गया है। सस्ते घरों पर 1.5 लाख की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सारे जो प्रावधान हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही विकास, और इस कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था सारे देशों की और विश्व की संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार उत्पन्न करवाने के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए भी जो प्रावधान किए गए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से भी और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से भी और संपूर्ण व्यापारी समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के इन प्रयासों की सराहना करता हूँ। रविकांत जी बताइए कि जो मध्यम वर्गीय और जो पेंशन के लोग हैं वो चाहते थे कि उसमें इनकम टैक्स में छूट मिले, उसके बारे में कुछ आया बजट में? देखो, कोरोना काल के संकट के बाद और वर्तमान में जो प्रथम बजट है उसमें किसी छूट की अपेक्षा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ गंभीर हैं। परंतु फिर भी 75 वर्ष से अधिक के उम्र के बुजुर्गों को
जो छूट प्रदान की गई है, पेंशन से होने वाली आय पर भी आयकर नहीं लगेगा, और 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को आरटीआई से छूट दी गई है, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसको सरकार की नीयत के रूप में देखा जाना चाहिए कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। रविकांत जी, किसानों के लिए इस बिल में बात होने वाली थी, क्या बातें हुई? क्या किसानों के लिए कुछ इसमें, किसानों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ के कर्जे का जो प्रावधान किया गया है, और 1.5 लाख और 1.5 गुना जो लागत है, कृषि की जो लागत है, उपज की जो लागत है, उसका 1.5 गुना मूल्य देने का जो संकल्प इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, और पिछले आंकड़ों के माध्यम से बताया गया कि दलहन पर का 40 गुना खरीद की है, धान और गेहूं की कई गुना अधिक खरीद की है। वो सरकार के संकल्प को कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए और जो कुछ योजनाएं प्रस्तावित की है वो लाभदायी होंगी, और जो यह कृषि प्रधान देश है इस बात को सरकार ने अपने बजट में भी सिद्ध किया है। रविकांत जी, एक सवाल, अभी भी किसान बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर पर, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ, किसान अभी भी समर्थन देने के लिए बहुत सारे किसान पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो क्या उसको लेकर कुछ चर्चाएं हुई हैं इस बजट में कि किसानों को वहाँ से कुछ राहत दी जाएगी, या वो जो बिल जो पहले पास हुआ था, जो 3 बिल पास हुए हैं, वो दोबारा वापस लिए जाएंगे, ऐसी कोई चर्चाएं इस पूरे पैनल में हुई हैं? उस धरने पे बैठे हुए लोगों से आम बजट का भी कोई संबंध नहीं है, और आम किसान का भी कोई संबंध नहीं है। किसान तो उन बिलों को भी स्वीकार कर चुका है, और आम बजट को भी किसान सहर्ष और खुले दिल से स्वीकार करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, वह तो जो अपना आधार जनता में खो चुके हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से, राजनीतिक शक्तियों के माध्यम से, राजनीतिक व्यक्तियों के माध्यम से, वो लोग हैं जो अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या जताने के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको सद्बुद्धि आएगी और वो सच्चाई को समझेंगे, या जो जिस प्रकार से वो सारे देश के किसानों को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आएगा, और कोई किसान उनके साथ नहीं है। किसान की संख्या देश में 15 करोड़ से भी अधिक है किसान, और केवल 5,000 लोग अगर आंदोलन करेंगे तो वो किसानों का आंदोलन नहीं है, आम किसान का, उससे कोई सरोकार नहीं है। इसी के साथ में जब हमने माठ क्षेत्र से एक अजय विधायक जिन्हें कहा जाता है श्याम सुंदर शर्मा जी से जब बात की, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया। बजट आदरणीय मोदी जी से कोई गरीब और गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में फायदे की कोई बात उम्मीद करे, वो सोच से परे। बजट में कोई चीज ऐसी नई नहीं थी जिससे किसान, छात्र, श्रमिक और पुअर पीपल्स किसी के फायदे की बात। बजट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ रिबेट मिला हो। बजट में ऐसी कोई चीजें नहीं है जैसे जॉब ओरिएंटेशन की बात कोई हुई हो। जब बजट एक सिंपली एक साठ-गांठ करके जोड़ तोड़ करके एक प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि बजट हैज बीन प्रूव्ड इन, बिल्कुल के फर्जी है, झूठ का पुलिंदा है, बेसलेस सारी चीज बात उसमें है, कोई नई चीज उसमें है ही नहीं जिसमें कोई कमेंट करने की कोई बात हो। तो कुल मिलाकर के इन माय ओपिनियन बजट से किसी भी पक्ष को कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद न थी, न आज है, न मोदी से कल है। किसानों के लिए 16,000 करोड़ रुपए की एक सौगात देने की बात ये तो पार्ट ऑफ वो 3 का एजेंडा ही है, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्होंने अमेंडमेंट किए, ये उसी का पार्ट है, एजेंडा है कि आप किसी तरह से ये इनके रूपेण किसान अपनी जमीन को गिरवी रख करके नीलामी करके ले लें, केवल वही एक रिलीफ है।
जिस प्रकार से इसमें किसान आंदोलन चल रहा है और अब किसानों का नेतृत्व करते हैं मार्च क्षेत्र से, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कोई लीडिंग पार्ट तो मेरा नहीं है, बट जन चेतना का पार्ट मेरा बहुत बड़ा है। जन चेतना में मैंने इतनी भागीदारी की है कोई शायद ही किसी व्यक्ति ने की होगी। तो किसान आंदोलन के बारे में हमारी समझ में नहीं आता कि कोई ये कहते हैं कि साहब ये किसानों के फायदे में, किसान कह रहा हमें ये फायदा नहीं चाहिए, हमारी केवल जमीन बख्श दीजिए। कह रहे कि इसमें कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो किसानों के विरोध में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने अनलिमिटेड परचेज करके भंडारण पर सारी लिमिट जो है तोड़ दी है कि अनलिमिटेड भंडारण किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो कानूनी अपराध नहीं होगा। तो वो भंडारण कौन करेगा? भंडारण वही लोग करेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं। भंडारण वही करेंगे जिन्होंने गोदाम बना लिए हैं अभी, और गोदाम बनाने वाले कौन है? वो बड़े माफिया हैं। तो जब भंडारण कर लेंगे और अपनी मर्जी से वो बेचेंगे, आखिर फिर गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोगों का होगा क्या? बहुत सी चीज ऐसी चिंतन और मंथन करने की, निष्कर्ष निकालने की है जो बड़ी सोचनीय है। इसी बजट को लेकर हम रुके नहीं, आगे भी चलते रहे। तो इसमें हम जब पहुंचे पंडित योगेश कुमार द्विवेदी से, बसपा पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी से चर्चाएं की, तो उन्होंने इस बजट के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से व्यक्त की। देखिए, आज जो बजट देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जो उन्होंने संसद भवन के अंदर में पेश किया है, उससे मध्यम वर्ग के लिए कोई लाभ उसमें नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की एक मैसेज देने की कोशिश की है, उस आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने ये कहा है कि जो आपके पास है उसे बेचिए और बेच करके उससे अपना घर चलाइए। अब उन्होंने कहा कि सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ता हो गया। सोना चांदी सस्ता होने के बाद में स्लैब लगाने के बाद आपको बता दूं कि अक्टूबर के बाद में जैसे ही टैक्सेशन ये बढ़ा करके लाएंगे तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो सोने चांदी को कम करके आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मध्यम वर्ग के लिए कोई इसमें राहत नहीं है। मीडिया के लिए पर्सनली मैं आपसे मीडिया के लिए कहूं तो मीडिया के लिए कोई राहत नहीं है। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, ये उनके लिए बनाया गया एक बजट है। इसमें जो आज मैं मीडिया का ही एक व्यूज देख रहा था, मैं आपको बता दूं, उसमें एक जो पत्रकार थे वो कह रहे थे कि हम लोगों को तो कोई इसमें राहत ही नहीं मिली। तो आम आदमी में पत्रकारिता भी आती है, आम आदमी में हम लोग भी आते हैं, तो आम आदमी को इस बजट से कोई राहत नहीं है। और ये बजट मात्र एक जुमले की तरह जिस तरीके से होता है वही ये बजट है। बस उनकी एक घोषणा थी और वो घोषणाएं किस तरीके से होती हैं, अगले 6 साल से घोषणाएं होती चली आ रही हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी की घोषणा हो, चाहे वो गांव लिए गोद पर घोषणा हो। इसी तरीके से ये बजट की आज संसद भवन के अंदर में जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसकी घोषणा की है। उस घोषणा को बस हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन उससे कोई फायदा हमको होता हुआ दिखाई नहीं देता। 75 साल के लिए, जो 75 साल की आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बिल्कुल टैक्सेस माफ कर दिए गए हैं। जो जिनको सर 75 साल के लिए जो टैक्स माफ किए गए आप उस पर जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जिसके पास 5 लाख रुपया बैंक में होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी बुजुर्ग का 5 लाख रुपया बैंक के अंदर होगा तो उसको वो टैक्स पे, अगर वो टैक्स पेयर है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक तरफ तो ये कर दिया, अगर मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए बैंक में है तो आप उसको छूट दीजिए ना। 5 लाख रुपए में क्या परेशानी आ रही है? 5 लाख रुपए किसी के बैंक में होता है, एक नॉर्मल बात होती है। अगर वो उसमें ये भी आपने जो भी प्रश्न किया उसी प्रश्न को मैं जोड़ता हूं कि अगर 5 लाख रुपए आपकी बैंक में है और अगर आप टैक्स पेयर हैं और 75 आपकी एज है, देन यू विल बी सो पे इन द गवर्नमेंट टैक्स जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कोई राहत नहीं है, ये तरीके से बस खाली लोगों को गुमराह कर दिया टैक्स में कि 75 साल के लोग हैं उनको पेंशन पे छूट मिलेगी। छूट कहां से मिलेगी? 5 लाख रुपए बैंक में तो ब्याज तो ऑलरेडी कट ही जाएगी, वो जो टैक्स उसमें देना ही पड़ेगा, टैक्स पेयर में हुई। तो इसमें लाभ कहां से आपको दिखाई दे रहा है? तो ये सारी चीजें हैं बजट के अंदर में, बस वही सारी चीजें हैं जो जनता को दिख रही हैं। किसान 2.5 महीने से आंदोलित है जी, लेकिन किसान की आशा थी कि बजट में कुछ आएगा, लेकिन 16,500 करोड़ रुपए का केवल ऋण दे दिया कि वो लोन ले सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर किसानों को तो मैं बता दूं कि इस सरकार में जितना परेशान किया जा रहा है शायद इतिहास में नहीं किया जा रहा हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के दौरान आपको जो है 50 रुपए का पॉपकॉर्न का डिब्बा एक मिल जाता है,
उस पॉपकॉर्न के डिब्बे को अगर आप पूरा खा लेंगे तो मैं सोचता हूं कि आप पूरे दिन में खाना नहीं खा पाएंगे। लेकिन वही पॉपकॉर्न अगर आप किसान से लेने जाते हैं तो आप उससे 10 रुपए की बात करते हैं कि 10 रुपए का है, ये 7 रुपए का है। इसी तरीके से आप चिप्स का पैकेट देख लीजिए, चिप्स का पैकेट एक जो है 20 रुपए का मार्केट में आ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जब आप एमआरपी कर सकते हैं तो एमएसपी क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एमआरपी करते हैं ना, तो एमआरपी करने के बाद एमएसपी भी कर दीजिए। तो चिप्स का पैकेट अगर 25 रुपए का मार्केट में सर आज ले लीजिए तो भी 25 रुपए का है, एक साल बाद ले लीजिए तो भी 25 रुपए का है। तो इसी तरीके से किसानों को लाभ होना चाहिए। लेकिन बजट में जिस तरीके से दिया गया है, आज किसान जिस संसद में, हमारे देश की संसद है, जिस संसद के पास आज बजट सत्र पढ़ा गया, उसी संसद से 1 किलोमीटर दूर किसान सड़क पर बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस देश का जो किसान है वो इतना परेशान है, इतना पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर इनके बनाए हुए इन कानूनों में कमी नहीं होती तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक कॉल करिए, हम बात करते हैं। तो जब आप बात करने को तैयार हैं तो इसका मतलब मैसेज साफ है कि कहीं ना कुछ तो कमी आप लोगों ने छोड़ी है। और दूसरी चीज सर, मुझे हालांकि इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रपति महोदय जी ने इस बिल को पास कर दिया, लेकिन आप ये देखिए इस देश के अंदर कितनी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास किए हुए कानून पर रोक लगा दी। चाहे वो मैं कह रहा हूं 10 दिन के लिए लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पास किए गए कानून पर रोक लगा दी। इसका मैसेज क्या जाता है ये आपके चैनल से ज्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता। मैं कोई टिप्पणी इस पर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जी ने कृषि कानून को मान्यता दी है, उस मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यही बात बहुत बड़ी करता है कि किसान अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत सही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।